भगवान है, तो भगवान को किसने बनाया? और वो नहीं मानता है, वो खुदा में नहीं मानता है। वो क्या करता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो पत्थर पर विश्वास नहीं करता। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे चैनल जलाल वाइस में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इस वीडियो में एक लड़की ने अनियरदाचार्या से सवाल किया कि अगर भगवान ने हम लोगों को बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है। नाजरीन, ये सच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नाजरीन, इस पर अनियरदाचार्या ने क्या जवाब दिया और इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी खूबसूरत सा बयान दिया है, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो आइए नाजरीन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखेगा हमारे साथ। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। हाँ जी गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हमें बनाने वाला हमारा भगवान है, तो भगवान को किसने बनाया? और उनके पास इतनी पावर, सबको समझने के लिए, सबको आशीर्वाद, ये सब उनके पास कैसे आया? हमारा और आपका नाम है जन्मा, हाँ जी। भगवान का नाम है अजन्मा। हाँ जी। भगवान सबको बनाते हैं, जी। भगवान को कोई नहीं बनाता, क्योंकि वो भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। हाँ जी। भगवान सबको बनाते हैं, भगवान स्वयंभू है, उन्हें कोई नहीं बनाता। ठीक है, भगवान सबके माता पिता हैं, हाँ जी। भगवान के कोई माता। भगवान का नाम है अजन्मा। जब जन्म होगा तो कोई मरेगा, पर जिसका जन्म ही नहीं होता वो अजन्मा है। हाँ जी। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि मैं आपको बहुत देखती हूँ, आपको फॉलो भी मैं बहुत करती हूँ हर जगह पे। आपकी वीडियो मैंने लाफ्टर शेफ में भी देखी हुई है। हाँ। तो गुरुजी, बिस्किट क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि मैदा है, शक्कर है, हाँ जी। और गंदा तेल है। जी जी। और ये तीनों आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। हाँ जी। आपको अंकुरित अनाज खाना चाहिए, जी। आपको फल खाना चाहिए, जी। हेल्दी चीजें खाना चाहिए। हाँ जी। आपको घी और मक्खन और दही खाना चाहिए। हाँ जी। हाँ, आपको बिस्किट ही क्यों खाना है? हाँ जी, वो तो पता है कि वो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा ही नहीं फिर होता है। जब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो फिर उसे जहर मान के इग्नोर करो ना। हाँ जी। ओके, थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। संजय कुमार है, मैं बीए सेकंड ईयर पढ़ता हूँ। मेरा सवाल है कि अल्लाह को साइंस के ज़रिए से साबित कीजिए कि वो एक है। भाई ने सवाल किया कि साइंस के जरिए साबित करो कि अल्लाह एक है। क्या आप खुदा में मानते? मैं तो मानता हूँ खुदा एक है, लेकिन मेरे पड़ोसी एक ब्राह्मण ने मुझे पूछा था ये। वो नहीं मानता है, वो खुदा में नहीं मानता है। वो क्या करता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो पत्थर पर विश्वास नहीं करता। माशाल्लाह, मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ, बहुत और सही। पहले से ही मैं एक ही खुदा पर विश्वास करता हूँ। माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि वो एक खुदा पे विश्वास करते, पत्थर की पूजा नहीं करते, लेकिन उसका एक पड़ोसी है जो ब्राह्मण है, वो पूछा क्या साइंस के जरिए साबित कर सकते कि खुदा एक है? इसका पूरा जवाब मैं पहले कॉन्फ्रेंस में दिया था, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, जिसमें मैं साबित किया था कि साइंस के जरिए खुदा है और खुदा एक है। पूरी तकरीर तकरीबन 2 घंटे की है, वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर सा इसका जवाब दूंगा। उसके लिए भी दूंगा जो खुदा में नहीं मानते, और उसके लिए भी जो अनेक खुदा में मानते। अगर कोई नास्तिक मुझसे पूछता है और कहता है कि खुदा नहीं है, सबसे पहले मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। क्यों? क्योंकि आम इंसान अंधविश्वास कर रहे। उसके वालिद क्रिश्चियन है तो वो भी क्रिश्चियन है, वालिद हिंदू तो वो भी हिंदू, वालिद मुस्लिम तो वो भी मुस्लिम। ये नास्तिक सोच रहा है कि जो मेरे वालिद खुदा में मानते हैं, ऐसे गलत खुदा में मैं नहीं मानता हूँ। तो वो सोच रहा है, मैं उसे मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उसने इस्लाम का पहला पार्ट, जो शहादत है इस्लाम में, उसका पहला पार्ट का पहला भाग कहा है, ला इलाहा, खुदा नहीं है। अभी मुझे साबित करना चाहिए इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लोग नास्तिक होते हैं या जो साइंस में मानते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण है, कुरान साइंस के ऊंचा है, लेकिन जब साइंस उनका मयार है तो मैं साइंस के जरिए साबित करूंगा इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात कैसे वजूद में आए, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में आए, जिसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला, वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूंगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते हुए नहीं जानते, अन्न समावाति वल अर्द,
کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے, کہاں نزد کر فکنا ہما, اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ علیحدہ ہوئے. یہ جو آپ کہہ رہے بگ بینگ, یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے. اسے کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوک ہے, فلوک غلطی سے آ گیا. آرگیو مت کرو. میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ جو اپنی زمین ہے, یہ دھرتی ہے, اس کا شیپ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے تھے یہ دھرتی ہے, زمین چپٹی ہے, فلیٹ ہے, ابھی ہمیں پتا چلا کہ یہ گول ہے. تو میں پوچھوں کب پتا چلا؟ وہ کہیں گا 1577 میں سر فرانسس ڈریک جب زمین کے گول سیل کیے جہاز میں, اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے. میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی 300 سال پہلے, قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے. سورہ نازعات میں سورہ نمبر 79 ورس نمبر 30 میں, آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے, we have made the earth as an expanse والارض بعد ذالک دہاہا. ہم نے اس دنیا کو بیدوی شکل کا بنایا ہے, بیدے کی طرح بنایا ہے. آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے, اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے بیدوی شکل میں. اور یہ جو دہا ہے یہ آسٹرچ کا بیدا ہے, شتل مرغ کا بیدا ہے. ہم دیکھیں گے آسٹرچ کا بیدا بالکل جیوسفیریکل شیپ ہے, دنیا کی شکل کا ہے. تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں. یہ کون لکھائے گا؟ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا وہ بہت ذہن والے انسان تھے. آرگیو مت کرو. دوسرا سوال, یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے؟ وہ کہیں گا پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے, ہمیں سائنس نے ابھی بتایا 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 300 سال پہلے کہ چاندنی جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے, وہ سورج کی روشنی ہے. یہ قرآن مجید میں صرف فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا, اس کی خود کی روشنی ہے, اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے, ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. یہ کون لکھ سکتا ہے؟ تو وہ آدمی چپ ہو جائیں گے. آرگیو مت کرو, آگے جاؤ. قرآن میں لکھا ہے کہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ. آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے, دی ریز جو ہے الٹرا وائلٹ ریز, اگر یہ آسمان نہیں ہوگا تو اس سے انسان مر جائیں گے. دس فلٹرز دا یو وی لائٹس, جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے. یہ قرآن میں جن میں 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے؟ وہ خاموش رہے گا. اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے واٹر سائیکل کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بایولوجی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے بوٹنی کے بارے میں, قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلانٹس پودے کے بھی جنس ہے, مرد اور عورت. قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی, لکھا ہوا ہے قرآن میں. قرآن میں لکھا ہے ایمبریولوجی, کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں. میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے, وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا, اس کائنات کا خالق. اور اس کائنات کا خالق, اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ. اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے, قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں سائنس کے ذریعے, قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, اور ان 6000 آیتوں میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے, اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت نے جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے. اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں, قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. تو قرآن مجید جب سائنس سے نہیں ٹکراتا ہے, سب کچھ صحیح ہے, تو اسے یہ بھی ماننا پڑے گا قل هو اللہ خدا ایک ہے. اگر وہ برہمن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چھندوگیہ اپنشد میں لکھا ہے, چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. آپ کے سوتا اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس کسج جنیتا ن چدیپا, اس ایشور کے کوئی والد نہیں, کوئی والدہ نہیں, اور کوئی رب نہیں, وہ سب سے اونچا ہے. یہی پیغام دیا گیا سوتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19, اور یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں نہ تس پرتیما استی, اس ایشور, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو اس برہمن کو بولو, آپ اگر پڑھیں گے رگ وید, یجروید, اپنشد, اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. اور یہ صاف طور پہ رگ وید میں لکھا ہے والیوم نمبر 1 ہم نمبر 164 ورس نمبر 46, ایکم ستیہ وپر بہودا ودانتے, ستیہ ایک ہے, حقیقت ایک ہے, ایشور ایک ہے, خدا ایک ہے. اور جو علم والے انسان
ईश्वर को कई नाम से पुकारते हैं, तो कई नाम से पुकारने की बिल्कुल इजाजत है। नाम अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है, सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110। लेकिन खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं खुदा में? मानता हूँ। आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ आप मानते हैं? मानते हैं। तो उसका मतलब आप मुस्लिम है? मैं तो इस्लाम कबूल करने आया हूँ। ओ माशाअल्लाह। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपके बच्चे, आपकी बीवियां, आपकी दौलत आपके लिए फितना है, आपके लिए इम्तिहान है। क्योंकि जन्नत में जाने के लिए टांग होना जरूरी नहीं है, जन्नत में जाने के लिए दौलत होना जरूरी नहीं। जन्नत में जाने के लिए ये जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी को बसर करना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और जिंदगी पैदा की है ताकि आपको जांच सके आप में से अच्छे अमाल वाले कौन हैं। तो ये जिंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है। आपका अच्छा सवाल था कि क्यों कुछ इंसान पैदा होते अपाहिज, कोई बीमार, कोई अच्छे सेहतमंद, क्यों? इसकी वजह है कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं, हर साल एग्जामिनेशन पेपर बदलता है कि नहीं? अगर आप कहेंगे कि हर वक्त पेपर सेम रहना चाहिए तो टेस्ट किधर, एग्जामिनेशन किधर? तो अल्लाह ताला कहता है कि जिस तरीके से आपको जो नियामत दी उस तरीके से एग्जामिनेशन अल्लाह ताला उस पेपर को परखेगा। मिसाल के तौर पे अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान है तो टीचर उसको स्ट्रिक्ट तरीके से जांचता है। अगर पेपर मुश्किल है तो एग्जामिनर उसको आसानी से जांचता है। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी दौलत आपके लिए फितना है, एक टेस्ट है। अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है उस बच्चे के वालिदैन का। देखना चाहता है कि अगर बच्चे को पैदा करते अपाहिज या बच्चा जब पैदा होता है दिल की बीमारी के साथ, वो देखना चाहता है कि फिर भी उसके वालिदैन अल्लाह पे ईमान लाते क्या नहीं। और जितना डिफिकल्ट टेस्ट उतना बड़ा रिवॉर्ड। आप अगर एक आम बीए ग्रेजुएशन पास करते हैं तो आपका नाम महेश है, वो मिस्टर महेश ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन आप अगर मेडिकल एग्जामिनेशन पास करते एमबीबीएस, पास करने के बाद आपके नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना मुश्किल है। मुश्किल एग्जामिनेशन पास करते रिवॉर्ड भी ज्यादा है। तो अल्लाह ताला अलग लोग को डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में डालता है। किसी को दौलत देता है, किसी को गरीब बनाता है। जब दौलत देता है वो देखना चाहता है कि दौलत के बाद ये इंसान ज़कात दे रहा है कि नहीं, खैरात कर रहा है कि नहीं। वो गरीब इंसान को ज़कात में 100% मार्क्स मिल चुके, गरीब इंसान को ज़कात ही नहीं देने का। हम बोलते अरे बेचारा गरीब है, उसको 100% मार्क्स मिल गए। ज़कात में गरीब को 100 में से 100 मिलता है। वो अमीर है जो शायद थोड़ी ज़कात देगा तो उसको 100 में से शायद 10 मार्क्स मिले, बराबर ज़कात देगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। वो गरीब को ज़कात के टेस्ट में 100 में से 100 मिलता है, उसको ज़कात देने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन उसको शायद दूसरा टेस्ट होगा, उसको टेस्ट होगा। वो गरीब इंसान एक रूम में हो सकता है 10 लोग रह रहे, वो हिजाब कैसा करता है, बराबर से हिजाब कर रहा है कि नहीं, वो टेस्ट है। हो सकता है इंसान अमीर है, उसका बेटा जैसे अपने कपाइश पैदा होता है, तो अल्लाह ताला देखना चाहता है कि इस अमीर इंसान को मैंने दौलत दी, ऐशो आराम दिया, अभी उसके बच्चे को अपाइश पैदा करता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये फिर भी अपने रब की इबादत करता है क्या नहीं। जो आदमी कमजोर रहेगा बोलेगा अरे क्या ये अल्लाह ताला, नौज़ुबिल्लाह, मेरे लिए क्यों ये मुश्किल पेश आता है। जो सच्चा मोमिन रहेगा वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, फायदा होगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान होगा फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोमिन की जांच है। तो नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।